गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 24 नवंबर और आज हम बिहार एडिटोरिया के अंतर्गत देखेंगे खनिज संसाधन। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था का जो कल वाला वीडियो है 23 तारीख का 23 नवंबर का, वो इम्पोर्टेंट है। उसको अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और जो है संपूर्ण वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि उससे प्रश्न जो है पूछा जाता है। अब आज जो है हम लोग खनिज संसाधन और साथ ही साथ ऊर्जा ऊर्जा और उद्योग बिहार का देखेंगे। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये चैप्टर जो है कुछ बुक में, कुछ किताबों में आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत मिलेगा, लेकिन यहाँ जो है आपको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछे गए हैं उसको भी हम इंडिकेट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार में खनिज की बात करें तो पृथ्वी की भूपर पट्टी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहा जाता है। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक और अधात्विक में विभाजित किया जाता है। बिहार से झारखंड के विभाजन से पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता था। अर्थात जब बिहार और झारखंड एक था 2000 ईस्वी से पूर्व, क्योंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ बिहार से। तो इससे पूर्व जो है संपूर्ण भारत के 25% खनिज पाया जाता था बिहार में। लेकिन 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% ही शेष रह गई। वर्तमान में बिहार में जितने भी खनिज मिलते हैं वो दक्षिणी बिहार में मिलते हैं और वो भी धारवाड़ और विंध्यक्रम की चट्टानों में। और ये जो है छोटा नागपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी यहाँ पर ये खनिज पाए जाते हैं। दैट मीन्स कि छोटा नागपुर पठार का भाग होने के कारण यहाँ पर ये खनिज पाए जाते हैं। तो आपको एक तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखना है कि बिहार में जो वर्तमान में खनिज पाया जाता है किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, धारवाड़ क्रम और विंध्य क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और वर्तमान में जो मुख्य खनिज बिहार में पाया जाता है उसमें चूना, पायराइट्स, अभ्रक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्टरजाइट, बॉक्साइट आदि हैं। पायराइट्स में तो बिहार का एकाधिकार है, ये इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एकाधिकार है। चलिए अब हम लोग जो है एक एक खनिज को जान लें जो कि बिहार में पाया जाता है और उसके उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं और उसकी विशेषता क्या है उस खनिज की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चूना पत्थर की। चूना पत्थर रोहतास में पाया जाता है और ये रोहतास पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी में मुख्य रूप से पाया जाता है। रोहतास जिले के चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में कच्चा माल के रूप में होता है। रोहतास में सीमेंट कारखाने स्थापित किए गए हैं। जब हम उद्योग पढ़ेंगे तो हम कहां पर कारखाना स्थापित किया गया है उसको भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक तथ्य आपको बता दें कि अगर आप ये खनिज जो है कहाँ कहाँ कौन सा पाया जाता है किस जिले में, अगर ये आपको याद रह जाएगा तो फिर उद्योग जब आप पढ़ेंगे तो उद्योग आपको याद रहेगा, क्योंकि दोनों जुड़ा हुआ है। जहां पर खनिज पाया जा रहा है उसी प्रकार का उद्योग उस क्षेत्र में स्थापित किया गया है। तो आगे चलते हैं, चूना पत्थर के बारे में जानते हैं। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए भी चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। इस्पात उद्योग के लिए भी चूना पत्थर उपयोगी है। पायराइट्स की अब हम लोग बात करें तो पायराइट्स जो है
ये रोहतास में पाया जाता है और रोहतास के अमझोर और बंजरी में मुख्य रूप से भारत के कुल भंडार का 95% जो है ये बिहार में ही पाइराइट्स होता है। यह गंधक का प्रमुख स्रोत होता है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन आदि में होता है। तो आप इसकी महत्ता जो है इससे आप लगा सकते हैं कि इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में होता है। अगर हम अमझोर की बात करें तो अमझोर में टोटल 109 वर्ग किलोमीटर में जो है ये पाइराइट्स फैला हुआ है और पाइराइट्स जो है आयरन पाइराइट्स अमझोर में मुख्य रूप से है। कौन सा? आयरन पाइराइट। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आपको ये बता दें कि यह लोहे का सल्फाइड है। पाइराइट्स जो है, पाइराइट्स क्या होता है? लोहे का सल्फाइड होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसको आपको जो है 1-2 जो ऑप्शन में कूट देता है, कूट के माध्यम से इस तरह के प्रश्न को पूछा जा सकता है। अब आगे चलते हैं, अबरख की बात करें तो अबरख जो है नवादा, गया, जमुई और मुंगेर जिले में पाया जाता है। विश्व में सबसे उच्च कोटि का अबरख बिहार में पाया जाता है। अबरख विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में मुख्य रूप से किया जाता है। अबरख बेल्ट बिहार में 30 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। किस मीटर की ऊंचाई में? 30 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। दैट मीन्स कि ये भी एक पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है और ये मुख्य रूप से नवादा के पूर्वी भाग में ये पाया जाता है। नवादा, गया, जमुई, मुंगेर में, लेकिन मुख्य रूप से जो है करीब 3400 वर्ग किलोमीटर में नवादा के पूर्वी क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और नवादा के चकाई बटिया क्षेत्र में, नवादा के चकाई और बटिया क्षेत्र में जो है चरका पत्थर में ये स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी की बात करें तो ये भागलपुर, बांका और मुंगेर क्षेत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। और चीनी मिट्टी जो है इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोधक उपकरण बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त चीनी मिट्टी का प्रयोग वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में भी किया जाता है। वहीं पर हम लोग अगर क्वार्टरजाइट की बात करें तो क्वार्टरजाइट जो है ये मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ी में पाया जाता है। ये पूछा भी गया है। और ये जमुई और गया में भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी में मिलेगा। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करें तो ये मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी में पाया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम अयस्क, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक अयस्क है और बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निर्माण किया जाता है। तो एल्युमिनियम का उपयोग वृहत रूप में जो है बॉक्साइट से किया जाता है। और मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी में जो है उच्च गुणवत्ता की बॉक्साइट का करीब 1.5 मिलियन टन जो है इसका भंडारण है, जो कि एक वृहद
भंडारण हम कह सकते हैं। वहीं पर सोने की बात करें तो सोना जो है जमुई के करमिटिया और मुंगेर पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। बिहार के सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार में जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता अभी हाल ही में लगा है, तो इसको करंट अफेयर्स में ही पूछा जा सकता है। ये 2023 की घटना है जो कि इसका भंडारण जो है मिला हुआ है कहाँ, जमुई में। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये भारत का सोने का सबसे बड़ा भंडार जो है। हालांकि अभी इसकी खुदाई नहीं हुई है जमुई में जो अभी मिला है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है। कुछ बुक सोने का सबसे बड़ा भंडार जमुई में कहता है, बताता है। और इसमें जो कहा जा रहा है भारतीय भू सर्वेक्षण ने इसको कहा है, तो ये भी याद रखेंगे। जब भारतीय भू सर्वेक्षण द्वारा ये डाटा दिया जा रहा है तो ये इम्पोर्टेंट ही होगा। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा यह कहा जा रहा है कि देश का लगभग 57% सोना भंडार यहाँ पर उपलब्ध है। तो 57% डाटा भी आपको ध्यान में रखना है। इसको कूट के माध्यम से पूछा जा सकता है। और ये जो उपलब्ध है करमिटिया जगह जमुई के अलावा जो है जमुई जिले में एक पहाड़ी है, इसको बताए भी हैं हम, पहाड़ी रानी पहाड़ी का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि बॉक्साइट के लिए खड़गपुर पहाड़ी जो है ये पूछा, बॉक्साइट के लिए नहीं, क्वार्टरजाइट के लिए खड़गपुर पहाड़ी पूछा जा चुका है। तो उसी तरह जो है आपको रानी की पहाड़ी, उसके बाद मढ़ी पहाड़ी ये भी जमुई में ही है, मढ़ी पहाड़ी। और बड़मरिया पहाड़ी, ये पहाड़ी जो है सोने के भंडार के लिए जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है पहाड़ी का नाम भी। आगे चलिए अगला देखते हैं हम लोग सोरा जो है सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण जिलों में पाया जाता है। और आपको अगर इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास के अंतर्गत भी हम इसको बता चुके हैं कि सोरा उत्पादन बिहार के किन किन जिलों में होता था। सोरा सोडियम और पोटासियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है और इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, बारूद बनाने तथा पटाखा, कांच, इस्पात उद्योग में किया जाता है। वहीं क्वार्टरजाइट की बात करें तो जमुई, नवादा, गया में क्वार्टरजाइट मिलता है और इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम गया, नवादा में मिलता है और इस ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य है यूरेनियम। वहीं स्लेट की बात करें तो स्लेट मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी में पाया जाता है। इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में होता है। मैग्नीज गया और मुंगेर में पाया जाता है। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। एस्बेस्टस ये मुंगेर में पाया जाता है। इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इसे से बने कपड़े फायर फाइटर्स पहनते हैं। जो फायर फाइटर्स होते हैं वो एस्बेस्टस से जो है कपड़े, बना हुआ कपड़े पहनते हैं। वही गैलेना की बात करें तो ये बांका में पाया जाता है। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में होता है। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण में, बिहार में पाया जाता है और ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस पूर्णिया, कटिहार और
किशनगंज जिले में जो है प्राकृतिक गैस का भंडार पाया गया है। ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। और आपको ये बता दें कि ये भी करंट की घटना है कि प्राकृतिक गैस जो है पूर्णिया, कटिहार और सहरसा के कुछ क्षेत्रों में भी पाया गया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा एक भंडार है प्राकृतिक गैस का, और इसका उत्खनन जो है हालांकि अभी नहीं हुआ है। वहीं पर आपको एक दो और जो है खनिज का नाम बता दें, और धात्विक खनिज कोयला। कोयला जो है ये पाया जाता है भागलपुर और मुंगेर जिले में। भागलपुर और मुंगेर जिले में। भागलपुर जिले की आप जब देखेंगे राजमहल पहाड़ी से सटा हुआ भाग, वहां पर कोयला का उत्पादन भी होता है, कोयला जो है का उत्खनन भी होता है। वहीं पर लौह अयस्क की बात करें, लौह अयस्क हालांकि बिहार में ये ज्यादा स्तर पर नहीं पाया जाता है, किंतु ये जो है भागलपुर जिले में पाया जाता है। लौह अयस्क का भंडार जो है आपको देखने को मिलेगा। और ग्रेनाइट भी कुछ मात्रा में बिहार में पाया जाता है, और ये नवादा, भागलपुर और बांका जिले में पाया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि अभी आपको एस्बेस्टस के बारे में बताए, तो इसको एक फायर क्ले के रूप में भी जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। फायर क्ले के रूप में जाना जाता है। अगला हम लोग देखते हैं बिहार में ऊर्जा की बात करें बिहार में, तो 2022-23 में ऊर्जा की स्थिति थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ऊर्जा की मांग थी 6,880 मेगावाट, और ऊर्जा की चरम मांग पूर्ति जो है 6,738 मेगावाट हुई थी। और 2023-24 में ऊर्जा की चरम मांग पूर्ति 7,576 मेगावाट थी। अर्थात आप जब ये डाटा देखेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार में ऊर्जा की मांग जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और प्रत्येक आर्थिक सर्वेक्षण में बढ़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 68.9% है। ये डाटा आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अभी जो है थर्मल पावर से कितना विद्युत उत्पादन होता है, तो 68.9%, तथा नवीकरणीय ऊर्जा से 31.1% ऊर्जा उत्पादन होता है। ये दोनों डाटा आप लोग अभी ही याद कर लेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत ऊर्जा का अंश 65.3% तथा नवीकरणीय ऊर्जा का अंश 34.7% हो जाएगा। ये एक अनुमान है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 2021-22 में 329 किलोवाट घंटा रहा। ये डाटा पूछा गया है, पुनः पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। बिहार राज्य में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिले पटना, गया और मुजफ्फरपुर था। सबसे ज्यादा पटना में, उसके बाद गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर। वहीं 2022-23 में सबसे कम बिजली खपत वाले जिले में शेखपुरा, उसके बाद अरवल और उसके बाद शिवहर जिला था। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील हैं। दैट मीन्स कि 3 बोर्ड हैं। वो 3 बोर्ड कौन कौन से हैं? बिहार राज्य विद्युत बोर्ड पहला है, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड। उसके बाद दूसरा है बिहार राज्य जल विद्युत निगम, और तीसरा है बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा। तो ये तीनों
कितनी बिजली उत्पादन करता है और इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी कंपनियां आती है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। पहला है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड। इसमें वर्ष 2012 में इसके 5 कंपनियों में विभाजित किया गया था। बस इन 5 कंपनियों का ध्यान जो है में रखना है, आपको याद नहीं करना है। विद्युत बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड, उत्तरी बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिणी बिहार विद्युत कंपनी लिमिटेड। और आपको ये भी बता दें कि बिहार में जो जितने भी उत्तरी और दक्षिणी बिहार में जो बिजली वितरण करती है ये उत्तरी बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार में दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ये वितरण करती है। और जो है पैसे जो मतलब बिजली यूनिट जो खपत होती है और उसका जो पैसे लेती है दैट मीन्स, तो ये भी इन्हीं 2 कंपनियों के जिम्मे है। मतलब पैसे की उगाही करना, उगाही शब्द सही नहीं रहेगा यहाँ पर, जो हम बिल पेमेंट करते हैं बिजली बिल, तो बिजली बिल लेना यही कंपनी करती है। आप जब बिजली बिल देखेंगे तो उस कंपनी उत्तरी बिहार से अगर आप संबंधित हैं तो आपको उत्तरी बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बिजली बिल पर लिखा रहेगा NBPDCL, और इसी की वेबसाइट पे जाके आप बिल भी पेमेंट कर सकते हैं या घर पे आता है तो घर पे कर सकते हैं। वहीं दक्षिणी बिहार में SBPDCL अगर आप बिजली बिल देखेंगे तो ये मिलेगा। आगे देखते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट ये है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी गए हैं। ये है बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। बिहार के में कितने ताप विद्युत केंद्र है? बाढ़ ताप विद्युत केंद्र, ये बाढ़ में है, पटना में, ये प्रश्न पूछा गया है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना बेगूसराय जिले में है और ये बरौनी शहर में है। बक्सर ताप विद्युत परियोजना ये चौसा में है, बक्सर के जिला बक्सर में। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ये कांटी में है, मुजफ्फरपुर जिले के। ककवाड़ा अल्ट्रा मेगावाट पावर प्रोजेक्ट ये बांका में है। नवीन नगर ताप विद्युत परियोजना ये औरंगाबाद में है। तो ये सारे के सारे ताप विद्युत परियोजना है और इसको आपको याद करना है किसी भी कंडीशन में। इससे संबंधित प्रश्न 2 बार पूछा गया है और पुनः पूछा जा सकता है। और खास करके आपको कांटी विद्युत निगम लिमिटेड, ककवाड़ा अल्ट्रा मेगावाट जो कि बांका में है और नवी नगर ताप विद्युत परियोजना औरंगाबाद, इस 3 को तो जरूर याद रख लेना है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये है बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजना वर्तमान में चालू है, जो जिनसे 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है और वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजना प्रक्रियाधीन है, दैट मीन्स बनने की प्रक्रिया में है और इसकी उत्पादन क्षमता जो है 9.3 मेगावाट होगी। और कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, खास करके कहां पर है। कोसी जल विद्युत केंद्र ये सुपौल में है। पूर्वी गंडक नहर ये पश्चिमी चंपारण में है। सोन पश्चिमी नहर ये रोहतास में है। ये नहर की बात नहीं हो रही, इस नहर पर जो है जल विद्युत उत्पादन होता है उसकी बात कर रहे हैं। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जल विद्युत सबसे ज्यादा बिहार में किस जल विद्युत केंद्र से उत्पादन होता है, तो कोसी जल विद्युत केंद्र जो कि सुपौल में है, इससे 19.2 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं सोन पूर्वी नहर जल विद्युत केंद्र, ये औरंगाबाद में है। उसके बाद त्रिवेणी नहर जल विद्युत केंद्र ये पश्चिमी चंपारण में। ढेल बाग लघु जल विद्युत
ये रोहतास में, नासरीगंज लघु जल विद्युत रोहतास में, जयनगर नगरा लघु जल विद्युत रोहतास में, सेवाड़ी लघु जल विद्युत रोहतास में, अगनूर जल लघु जल विद्युत ये अरवल में, बेलसार लघु जल विद्युत अरवल में, सिरखिंडी लघु जल विद्युत रोहतास में और अरवल लघु जल विद्युत ये अरवल जिले में है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। वहीं पर हम लोग अगर बिहार के नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण की बात करें तो इसका मूल उद्देश्य बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। वर्तमान में इसके अधीन निम्न कार्य संचालित हैं: सरकारी भवन, रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र, जितने भी बिहार में सरकारी भवन हैं वहां पर रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करना इसी का काम है। निजी आवासीय भवनों पर रूफटॉप और सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करना, पल्वित सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर वाटर पंप और सोलर स्ट्रीट लाइट यही काम करती है। सोलर स्ट्रीट लाइट बिहार में लगाने की बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सौर विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई है। इसको आपको जरूर याद रखना है। लखीसराय के कजरा और पीरपैंती में जल निकायों पर सौर विद्युत संयंत्र के तहत पटना के विक्रम लेक पर 2 मेगावाट का संयंत्र लगाने की योजना है। और यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि जो विद्युत संयंत्र है दरभंगा में भी जो है एक विद्युत संयंत्र लगाया गया है, जिसके बारे में पूछा भी गया है बीपीएससी में। वहीं पर अगर हम परमाणु विद्युत संयंत्र की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा नहीं गया है, संभावना है ज्यादा पूछ लिया जाएगा कि बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ लगाने की बात हो रही है या योजना है, तो नवादा के रजौली में लगाने की योजना है। इसको आप लोग पॉज करके याद कर लेंगे। और आपको आगे बता दें, बिहार सरकार के 7 निश्चय 0.1 के लक्ष्यों में ऊर्जा संबंधी लक्ष्य भी रखा गया है और हर घर बिजली लगातार को पूरा कर लिया गया है। आज जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग उद्योग देखेंगे। अगर उद्योग पढ़ेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा बहुत ही, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।